जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। आज का विषय हम कठोपनिषद से ले रहे हैं। उद्दालक ऋषि ने एक यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन ब्राह्मणों को दान देने का विचार किया। उस उद्दालक ऋषि के पास में गौशाला है और उस गौशाला से उन्होंने गायों को छटनी कर दी। पीछे चले जाओ, हाँ पीछे चले जाओ। गायों की छटनी की। जो अच्छी अच्छी गायें थी, एक एक समय में 30-30 लीटर, और वो भी 3-3 बार दूध देती थी, उन गायों को अलग कर लिया। जो बूढ़ी, जो बांझिन, विकलांग, जो बच्चे देने में असमर्थ, अब चलने में असमर्थ, दूध देने में असमर्थ, ऐसी गायों को दान के लिए चुनकर रख लिया। उनका एक लड़का है, उसका प्रसिद्ध नाम है नचिकेता। बच्चों की पुस्तकों में भी वो पाठ आता है यम नचिकेता के नाम से। वो नचिकेता योग भ्रष्ट संस्कारी जीव था। योग भ्रष्ट संस्कारी जीव का लक्षण क्या है? जैसे इस क्लास में ये जो बच्चे बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, लिखते भी हैं, उत्तर भी ठीक देते हैं, और जबकि आप बहुत बड़े शिक्षित भी हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये योग भ्रष्ट संस्कारी कहलाएंगे। यानी पहले जन्म में भी परमात्मा के मार्ग पर चल रहे थे, साधना कर रहे थे, और परमात्मा को पाने के पहले ही उनका शरीर प्रारब्ध से समाप्त हो गया। तो अब वे इस जन्म में, पिछले जन्म का जो उनका संस्कार था, उनको इस जन्म में परमात्मा के मार्ग में जोड़ दिया। तो योग भ्रष्ट संस्कारी का अर्थ समझ गए। जो भगवान के मार्ग में पहले ही चल रहे थे, किंतु परमात्मा को पाने के पहले ही शरीर उनका नष्ट हो गया, तो अब उस जन्म के संस्कार लेकर इस घर में, इस परिवार में पैदा हुए, जहाँ उनको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो वो योग भ्रष्ट संस्कारी देख रहा है कि मेरा पिता अच्छी गायों को तो चुन चुन कर अलग रख लिया, और बूढ़ी बांझिन विकलांग गायों को अलग कर दिया, और उसके ऊपर दान देने की गौशाला लिख भी दिया, दान देने की गौशाला। तो उसको मन में विचार आया कि दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का दिया जाना चाहिए।
ताकि दान दाता को सद्गति प्राप्त हो। दान किस वस्तु का करना चाहिए? प्रिय और श्रेष्ठ। अब अपने मन में देखो, हम कौन सी वस्तु का दान करते हैं? जो निकृष्ट है, जो हमारे उपयोग में आने वाली, चलो इसको दान कर देते हैं तो बोझा खत्म हो गया। किंतु वो बेटा नचिकेता सोच रहा है कि दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का देना चाहिए, और मेरे पिता को क्या दुर्बुद्धि हो गई, जो विकलांग गायें, बांझिन गायें, बूढ़ी गायें, जो दूध देने में असमर्थ है, चलने में असमर्थ है, उनको ये दान देगा। इससे तो इनका अकल्याण, दुर्गति होगी। और पुत्र वही जो पिता की सद्गति में सहयोग करे। मैं अपने पिता की दुर्गति नहीं होने दूंगा। और वो ब्राह्मण जब द्वार पे खड़ा था भिक्षा लेने के लिए, और वो गाय जब निकाली गई तो लड़का कहता, पिताजी पिताजी सुनिए, दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का दिया जाता है, और मैं आपका पुत्र रत्न हूँ। प्रायः पुत्रों को रत्न कहते हैं, भले वो जूता मारे, लड़कियों को रत्न नहीं कहते हैं, पर पुत्र रत्न। तो वो पुत्र रत्न है, तो आप मुझे किसे देंगे? क्योंकि दान प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का दिया जाना चाहिए, ये वेद शास्त्र में आज्ञा है। तो पुत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। तो बाप कहता है, चुप रह, छोटे मुंह और बड़ी बातें करता, बड़ा पंडित बना, हट यहाँ से। और वो गाय ब्राह्मण को दे दी। वो ब्राह्मण तो पहले ही भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, अपने पेट परिवार के लिए तुम्हारे द्वार पर आकर भीख मांगते हैं, और उसको बूढ़ी बांझिन विकलांग गाय जो दी, वो क्या करेगा? वो तो अपना पेट नहीं भरता। उसने क्या किया? जाकर कसाई को बिक्री कर दिया। कसाई का काम क्या है? और पैसा कमा लेना। 50 रुपया ब्राह्मण ले गया, उस कसाई ने गाय को काट के और बिक्री कर दिया। दूसरे ब्राह्मण को बुलाया। लड़के ने सोचा, ये मेरे पिता को क्या हो गया, मैं होता ही मर जाता तो अच्छा था। वो अब पश्चाताप कर रहा अपने लिए, मैं होता ही मर गया होता तो अच्छा था, क्योंकि आज मेरा पिता मुझ में मोह करके और अच्छी गायों को तो रख रहा है, और बूढ़ी बांझिन विकलांग गायों को दान में दे रहा है। किस लिए? ताकि मेरे बच्चे पर इन बूढ़ी बांझिन गायों का बोझा न रहे, की दुर्गति नहीं होने दूंगा। और गायों के आगे खड़ा हो गया। पिताजी ये बताइए, दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का होता है, आप मुझे किसे देंगे? बाप ने कहा, हट जा रास्ते से। मैं नहीं हटूंगा, आप बताइए मुझे किसे देंगे? मैं कह रहा हूँ हट जा, मुझे गुस्सा मत दिला। बाप कहता है, आप जो भी कहिए, मैं हटूंगा नहीं। हाथ पकड़ के और ऐसे पटक दिया। 8 साल का तो बालक था, बाप के सामने क्या ताकत करता। ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण ने भी वही कसाई को बिक्री करके पैसा ले लिया। तीसरे ब्राह्मण को फिर बुलाया और गाय निकाली, तो वो गौशाला के दरवाजे पे लेट गया और कहा, पिताजी दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का होता है, मैं आपका पुत्र रत्न हूं, मुझे किसे देंगे? बाप ने कहा, उठ जा पहले रास्ते से। मैं नहीं उठूंगा, इन गायों को मेरी छाती के ऊपर से निकालो। बाप ने कहा, देख मान जा, मुझे क्रोध मत दिला। बोला, मैं नहीं हटूंगा। फिर कहता हूँ उठ जा, नहीं उठूंगा। मेरे को किसे दान देंगे? बार बार यही वो दोहरा रहा। अब बाप गुस्से में कहता है, अच्छा तो जा साला मर जा, तेरे को मैं मौत को देता हूँ, यमराज को देता हूँ। 8 साल का बच्चा, मौत के नाम से तो 80 साल के बूढ़े भी कांपते हैं, और ये 8 साल के बच्चे को कह दिया कि तुझे मैं मौत को देता हूँ। फिर ख्याल आया, पुत्रों की 3 श्रेणियाँ होती है, उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र और अधम पुत्र। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता माता को कहना ना पड़े, उसके पहले ही उसके पिता माता की प्रसन्नता जिस बात में है उसको जानकर वो करने लग जाए। पिता माता को कहना ना पड़े और वो काम उनकी प्रसन्नता जानकर कर ले, ये उत्तम पुत्र के लक्षण हैं।
उत्तम शिष्य के भी यही लक्षण है, गुरु को कहना ना पड़े और गुरु जिसमें प्रसन्न हो वो काम अपने आप कर ले। जैसे को भाई ने दाढ़ी साफ कर दी है, लेकिन वो उत्तम में नहीं आएगा, वो किस लिए आएगा? मध्यम में, कहने के बाद। और कहने पर भी जो ना करे वो किसके बराबर है? तो अधम। जो अभी भी रस्सी बांधे बैठे हैं, 2-2 3-3 ब्लाउज में, साड़ी में छुपा कर कि बाबा को क्या पता लगेगा, हम तो रस्सी बांध के रहेंगे, तो ये अधम के लक्षण है। अधम का कल्याण नहीं होगा, या तो उत्तम शिष्य का कल्याण होता है या मध्यम शिष्य का। अधम तो कल्याण का अधिकारी नहीं। तो ये बच्चा सोचता है मैं उत्तम पुत्र नहीं बना तो कोई बात नहीं, मध्यम पुत्र तो जरूर बनूंगा, अधम तो कभी भी नहीं रहूँगा। और पिता के सामने सर झुका दिया, पिताजी मुझे आप यमराज को सौंप दीजिए। अब फिर पिता मोह में कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लड़का कहता पिताजी फिर आप मोह में फंस रहे हैं, पहले मोह में फंस गए तो अच्छी गायें रख ली और बीमार गायें दान में दिए, और अभी आपने मुझसे को कहा था कि तुझे मैं यमराज को दान में, तो दान दी वस्तु को तो घर में रखा, अब तो आपको भेजना पड़ेगा। देखो दशरथ ने भी वचन दिया था, किसको? कैकई को, और कैकई ने क्या मांग लिया? राम को वनवास और भरत को, तो देखो उन्होंने तो किया, उसको कष्ट पाकर भी अपने वचन का पालन किया। आपने भी कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूँ, तो आप मुझे अब वहाँ पहुँचाइए। बाप ने अपने पुत्र को यमराज के द्वार पर भेज दिया। यमराज घर में नहीं थे, तो उनकी पत्नी कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए पानी और बैठने को आसन, क्योंकि ये भारत में गृहस्थियों का कर्तव्य है कि अतिथि आने से उसका कुछ स्वागत सत्कार करे। उसने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, यमराज कहाँ हैं? बोले वो कहाँ गए हैं मुझे पता नहीं, कब आएंगे वो भी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम यहाँ रहो, तुम्हारी कोई असुविधा नहीं होगी, सारी व्यवस्था मैं करूँगी, ये आसन ये भोजन। बोले मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, यमराज के आने तक ऐसे ही रहूँगा। ब्राह्मणी ने कहा हमने क्या अपराध किया है जो हमारे घर आप कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे? बोले देखो मेरे पिता ने मुझे यमराज को दान दे दिया है, तो अब इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार, अब तो यमराज आएंगे और वो जो आदेश देंगे मैं वही काम करूँगा। 3 दिन तक भूखा और प्यासा यमराज के द्वार पर खड़ा रहा, कोई प्रकार का मन में क्रोध नहीं, ग्लानि नहीं, और इंतजार करता रहा, क्योंकि अपने को अब यमराज का पात्र मान लिया कि अब तो मेरा शरीर पर मेरा अधिकार, यमराज जो आदेश देंगे। 3 दिन के बाद यमराज आए, तो पत्नी ने कहा कि देखो हमारे द्वार पर एक ब्राह्मण अग्नि रूपा खड़ा है भूखा प्यासा, उसे जाकर पहले तृप्त करो। गृहस्थी के द्वार से कोई भूखा प्यासा चला जाता है तो उसका सारा पुण्य खींच ले जाता है, तो वो अग्नि रूपा है ब्राह्मण, उसको आप शांत करो। जाकर यमराज ने उसको प्रणाम किया और कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था तो मुझे क्षमा करो, और 3 दिन तुम भूखे प्यासे रहे, इसके बदले में मैं तुम्हें 3 श्रेष्ठ वर देता हूँ। जो मांगोगे निसंकोच होकर मांगो, जो मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। अब ये बालक सोच रहा है मन में कि यमराज झूठ तो कहते नहीं, जो मांगूंगा सो देंगे, तो क्या मांगूं? अब विचार करता है, मेरा पिता मेरे वियोग में खूब दुखी होगा, रोता होगा, सो नहीं पाता होगा और खा भी नहीं पाता होगा,
पुत्र वही जो पिता के सुख का विचार करे। और यमराज का, हे मृत्यु के देवता, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मेरा यही अभिष्ट है कि मेरे पिता के मन में जो पुत्र का वियोग है उसको आप दूर कर दो। ये बात सुनते से यमराज की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। धन्य हो, पुत्र हो तो ऐसा हो कि उसने तो क्रोध करके यमराज के पास भेजा और ये मेरे पास आकर भी पिता के ही सुख का विचार कर रहा है। अगर सचमुच में तुम्हारे पिता में क्षमता हो और तुमको गुस्से में मौत के पास पहुंचा दे और यमराज तुम पर प्रसन्न हो जाए कि बोल क्या मांगता है, तो तुम उससे क्या कहोगे, जैसा मेरे बाप ने मुझे यहाँ भेजा उसको भी कैसे पकड़ कर यहाँ लाओ तब मेरी छाती ठंडी हो, तब मुझे चैन मिलेगा। पर वो कहता है मेरे पिता के मन का दुख दूर हो जाए। और कहा तथास्तु, जा, ऐसा ही हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया। तेरे पिता के मन से उसका दुख वियोग, पुत्र वियोग का दुख हटा दिया और तुझे गुस्से में मेरे पास भेजा है, ये बात भी उसके मन से भुला दी है। क्योंकि जब तू मेरे पास से जाएगा तो वो ऐसे ही समझेगा जैसे खेल कर अपना कहीं से आ रहा है। अब बता, दूसरे दिन के बदले में तू क्या चाहता है? वो बालक सोचता है, क्योंकि योग भ्रष्ट संस्कारी है तो वो सोच रहा है कि बहुत लोग दान धर्म करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, किस लिए? कैसे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। तो सोचा कि अब मृत्यु लोक का तो मैंने सुख मांग लिया, पिता का सुख। मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख क्या है? पिता का सुख। पुत्र के लिए पिता का सुख, ये मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख। अब सोचता है इस मृत्यु लोक से ऊपर का सुख क्या है? स्वर्ग का सुख है। तो लोग स्वर्ग पाने के लिए कितना कष्ट करते हैं, रात के 4 बजे 3 बजे उठते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं, कई प्रकार से बलात्कार भी हो जाता है उनका, चोरी भी हो जाती है घरों की, लेकिन वो करते हैं कैसे करके, कार्तिक महीने का स्नान करेंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा। तो बोल के कहा, हे मृत्यु के देवता, ये स्वर्ग प्राप्ति का क्या साधन है, अब मुझे ये जानना है। यमराज ने कहा कि ठीक है, तूने प्रश्न किया है, मैं तेरे को जरूर समझाऊंगा, पर ये भी समझ ले कि स्वर्ग का सुख अल्प है, ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर नीचे गिरा दिया जाएगा। होटल में कब तक खा सकते हो? जब तक पैसा है, पैसा खत्म, होटल से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। विदेश में कब तक रह सकते हो? जितने दिन का तुम्हारा वीसा है, जहाँ वीसा का टाइम खत्म वहाँ से देश से निकाला जाएगा। तो ये स्वर्ग का भी वीसा क्या, पुण्य को लेकर जाते हैं, और पुण्य समाप्त होने पर क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। अब नींद खुल गई है देवियों, आकर बैठ रही हो यहाँ, कोई कथा चल रही है जो यहाँ प्रसाद लेकर चली जाओगी। ये ब्रह्म विद्या की पढ़ाई है, विद्यार्थी को समय पर आना है, अनुशासन में रहना है, और 8 तारीख को 6:30 बजे के बाद में कोई भी आया उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। 6:30 के 1 मिनट बाद भी आएगा तो गेट के ऊपर ताला लगा दिया जाएगा, नहीं आ सकेगा। सोच लो ट्रेन में बैठना है तो फिर ट्रेन जाने के बाद प्लेटफार्म पर पहुंचोगे, ट्रेन लौट कर आने वाली नहीं तुम्हारे लिए। तो यहाँ जो विषय चला गया वो दोहराया नहीं जाएगा इन 2 पागलों के लिए। 1 घंटे का विषय जो चला गया, ये कोई खेल है पिक्चर देखने का? आधा देख लो आज, आधा कल देख लेंगे, क्यों गेट पास हमारे पास है। ये टिकट जो दिया है ये गेट पास की तरह किसी और को मत देना। आप लोगों को अभी नहीं दिया है, जाते समय देंगे, आज नहीं तो फिर कल। तो विचार कर रहे हैं इस स्वर्ग की प्राप्ति का। ज़्यादातर स्वर्ग के लिए महिलाओं को ज़्यादा उत्साह है, स्वर्ग कैसे मिले, पुण्य कैसे मिले। तो वो अग्नि विद्या सिखा दी, कैसे यज्ञ करना, कैसे आहुति डालना, कैसे मंत्र बोलना, किस वासना से, किस कामना से कौन सा मंत्र बोलना, और कहा कि ये सब नाशवान है। अब बोल, तीसरे दिन के बदले में तू क्या चाहता है? अब यहाँ से विषय महत्वपूर्ण होगा।
तो सोचता है पहले दिन के बदले में तो मृत्यु लोक का सुख मान लिया, दूसरे दिन के बदले में स्वर्ग का सुख मांग लिया, अब इससे श्रेष्ठ क्या है? तो ये 8 वर्ष का बालक सोचता है, कुछ लोग ध्यान समाधि करते हैं, हिमालय में गुफाओं में पड़े हैं हजार वर्ष के लिए, वो क्या चाहते हैं? तो इसने प्रश्न किया कि हे मृत्यु के देवता, तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे मन में यही अभिष्ट है कि देह के साथ साथ मैं मर जाऊंगा कि देह के मरने पर भी मैं नहीं मरूंगा। कैसा अद्भुत प्रश्न! 8 साल का बालक और कहता है कि देह के मरने पर क्या आत्मा मर जाता है कि देह के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता है। यमराज को मन में आश्चर्य हुआ, 8 साल का बालक और ये प्रश्न कर रहा है, जो 70-80 साल के बूढ़ों को भी, उनको क्या है, नाती नतनी कैसे होंगे, उनका मुख देखूं, शादी कैसे होगी बच्चों की, वो तो इसमें मरे जा रहे हैं। तो सोचा ये बच्चा निरंजन के क्लास से भागकर जरूर आया होगा, क्योंकि निरंजन के क्लास में सब सुबह हैं। कस्तवम, देखो कितनी जल्दी बोल दी है। तो ये 8 साल का बालक और ये दृष्टा साक्षी आत्मा के बारे में प्रश्न कर रहा है। मुझे तो डाउट होता है कि ये सुन के बोल रहा है, अंदर से जिज्ञासा नहीं है। तो इसकी मैं परीक्षा लेता हूँ। अब देखो परीक्षा शुरू करता है और क्या कहा, अरे बालक, ये आत्मा आत्मा की चर्चा छोड़, तेरा क्या लेना देना, तू बढ़िया बढ़िया खिलौने ले ले, रिमोट कंट्रोल, यहीं से बटन दबाएगा, नाचेंगे कूदेंगे लड़ेंगे आपस में, छोड़ आत्मा की बात, खिलौने मांग, क्या मांगता, मतलब मुझे खिलौने नहीं चाहिए और आप मुझे बच्चा समझकर ठगने की कोशिश मत करो। मुझे तो आत्मा को एक बारे में जानना है कि देह के साथ साथ में मरूंगा कि देह के मरने पर भी मैं नहीं मरूंगा। यमराज कहता है, बालक छोड़ तुरा बचपने की हठ, मैं तुझे 100 वर्ष के बेटे दे दूंगा, इतनी उम्र ले ले, 100 वर्ष के बेटे के फिर बेटे। उसने कहा कि मुझे इस तरह से प्रलोभन मत दो, मुझे बेटे के बेटों का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो बताओ कि देह के साथ साथ मैं मरूंगा कि देह के मरने में नहीं मरूंगा। यमराज कहता, देख मैं तुझे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूं, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट, सिकंदर अशोक की तरह। ये छोड़ आत्मा की बात, बोले मुझे ये पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट पद नहीं चाहिए, मुझे आत्मा के बारे में जानना है। यमराज फिर प्रलोभन बढ़ाते हैं, अरे मैं तुझे सशरीर स्वर्ग में पहुंचा देता हूं, जो आज तक सशरीर स्वर्ग में नहीं गया, देह छोड़कर ही स्वर्ग जाते हैं। उसने इनकार कर दिया, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। फिर प्रलोभन बढ़ाया, तो प्रलोभन बढ़ाया, तुझे हम इंद्र पद देने को तैयार है, पर यह आत्म संबंधी प्रश्न छोड़ दे, इंद्र पद। बोले मुझे इंद्र पद की भी जरूरत नहीं, अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करके, अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करके, अनित्य साधनों को करके कोई भी नित्य वस्तु आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है वेद का। अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य वस्तु आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, मुझे आत्मा का ज्ञान करना है। तो अब फिर प्रलोभन बढ़ाया, अरे ये विषय बहुत कठिन है, डराया। अब प्रलोभन से नहीं माना, अब डराया। तो जवाब देता है, अच्छा आपको ये मालूम है कि ये विषय कठिन है, तो आप जैसा जानकार मुझे मिल गया तो मैं आपसे वही तो जानूं, फिर मुझे अन्य और वस्तु जानने की क्या जरूरत है। अरे स्वर्ण महंगा है, वही तो रखने योग्य है, और ये मिट्टी सस्ती, उसको क्या संभालना, मुझे आत्मा के बारे में बताओ। अब फिर प्रलोभन के साथ वो डरावना कि क्या दे रहा है, अरे ये देवताओं को भी समझ में नहीं आता है, छोड़ इस बात को। अच्छा, वो कहता, अच्छा आपको ये भी पता है कि देवता तक भी इस बात को, यानी तुम तो जरूर जानते हो फिर,
तो तुम जैसा जानकार मुझे मिल गया तो फिर मैं और वस्तुओं को क्यों चाहूं, मुझे ही आत्मा के बारे में जानना है। हार गया कौन? यमराज। फिर एक और मौका देता है, अरे पृथ्वी पर ही तेरे को स्वर्ग दे देता हूं, स्वर्ण का महल, अप्सराएं, मेनकाएं सब तेरे यहां होती रहेंगी। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। आखिर का कहा यमराज, धन्य हो वत्स, मैं तुझ जैसे ही पुत्र की प्रतीक्षा में था, मैं तेरे जैसे ही मुमुक्षु की प्रतीक्षा में था। अभी तक जितने मेरे पास आते थे, कोई धन मांगता, कोई पुत्र मांगता, कोई स्वास्थ्य मांगता, कोई नौकरी मांगता, क्या क्या अनित्य मांगते। तू श्रेय मार्गी, नोट करो, दो मार्ग है, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। तू श्रेय मार्गी है, तू प्रेय मार्गी नहीं है। श्रेय मार्ग परमात्मा का मार्ग, अखंड आनंद का मार्ग, मुक्ति का मार्ग। प्रेय मार्ग बंधन का मार्ग, दुख का मार्ग, जन्म मरण का मार्ग है। तू श्रेय मार्गी है, तू प्रेय मार्गी। क्योंकि पृथ्वी के प्रलोभन से स्वर्ग तक का भी प्रलोभन दिखाया, पर ये किसी प्रलोभन में सबका त्याग कर दिया। और तुम इस क्लास में बैठे हुए कई लोगों ने फार्म क्यों नहीं भरा? क्योंकि वो मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, गुड़गा, पुड़िया, ये जो दुष्कर्म है, मैं तो इसको छोड़, इसलिए सत्संग अमृत को छोड़ दिया। और उसने स्वर्ग को तिरस्कार कर दिया, पृथ्वी के सुख को तिरस्कार कर दिया, पुत्र प्रपौत्र का सुख का तिरस्कार कर दिया, किंतु आत्मा को चाहा। तो ये श्रेय मार्गी, इस शिविर में वही भाग लेगा। कौन? प्रेय मार्गी, श्रेय मार्गी? श्रेय मार्गी। जिन्होंने भी फार्म भरा है वो श्रेय मार्गी है, वो प्रेय मार्गी नहीं है। क्योंकि प्रेय मार्गी होते तो वो फार्म ही ना भरते, क्योंकि उसमें जो प्रतिज्ञाएं हैं, वृक्षारोपण करने के लिए, रक्तदान करने के लिए, मरने पर नेत्रदान करने के लिए, किसी गरीब को माह में भोजन देने के लिए, और ये जो यौतुक करना लेना है, गर्भपात करना है, मांस मछली खाना है, ये तो स्वीकार नहीं करेगा प्रेय मार्गी। तो प्रेय मार्गी किस क्लास में बैठ नहीं पाएगा। और अगर धोखे से बैठ गया, झूठी प्रतिज्ञा करके, सर्वनाश उसका होगा। धोखे में मत रहना कि चलो फार्म भर के देखते हैं, कहाँ हमको देखने आएगा, हम क्या खा रहे हैं क्या। अरे वो अंदर ही बैठा है ना देखने वाला, तो निरंजन नहीं देख पाएगा तुमको। अरे घर में जाकर, पर वो अंदर तो बैठ के निरंजन देख रहा है ना, उससे तो छुप नहीं सकते हो तुम। अगर तुमने दूध के बड़े बर्तन में और नींबू की बूंदें डाल दी तो क्या होगा? बोलो, दूध नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इस अमृत आत्मा के ज्ञान में, और तुमने अपना विकार डाल दिया कि मैं तो खाऊंगा पीऊंगा छोड़ूंगा नहीं, फार्म भर देता हूँ, फिर मेरे को कौन पकड़ेगा। तो ठीक है, तुम ही अपना सर्वनाश का साधन करते हो। तो इस प्रकार श्रेय मार्ग पर बात आई कि तो सचमुच में श्रेय मार्गी है, तो प्रेय मार्गी नहीं। पर ये श्रेय मार्ग भी अपने किए साधनों से सिद्ध नहीं होगा, अपने किए हुए कर्मों से ये साधन से सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि कर्म उपासना चित्त शुद्धि का साधन है। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, चित्तस्य शुद्धि कर्मम न तो वस्तुपलब्धि। आत्मा की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कर्म उपासना से नहीं होगी। कर्म उपासना तो चित्त शुद्धि का साधन है। चित्तस्य शुद्धि कर्मम न तो वस्तुपलब्धि। वस्तु उपलब्धि, आत्मा उपलब्धि, मुक्ति उपलब्धि कैसे होगी? वस्तु सिद्धि विचारेण। वस्तु सिद्धि विचारेण। विचार, कौन सा विचार? जड़ चेतन का, आत्मा अनात्मा का, दृष्टा दृश्य का, शव शिव का, जो जहाँ से सुना जाना करने लग जाते हैं। लेकिन उससे नहीं होगा, गुरु परंपरा से ये प्राप्त होता है। गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। और उपदेश किसको देना चाहिए?
ब्रह्म उपनिषद कहता है या तो पुत्र को उपदेश देना या शिष्य को, और किसी को उपदेश नहीं देना, ये वेद आज्ञा है। जैसे बाप अपनी लड़की को उचित योग्य पात्र को दे ताकि लड़की जीवन भर सुखी रहे, माँ बाप को भी प्रसन्न देखने से लगेगा कि मेरी लड़की सुखी है। और किसी दुष्ट को, शराबी को, जुआड़ी को, कबाड़ी को, ऐसे को दे दिया तो सारा जीवन लड़की माँ बाप को भी गाली देगी। तो ऐसे ही ये ब्रह्म विद्या गुरु की लड़की है, तो गुरु को भी उस ब्रह्म विद्या को पात्र देख कर देना है। अगर कुपात्र को दे दिया तो सारे जीवन वो गुरु को भी श्राप देती रहेगी। ये वेद आज्ञा है, पुत्र को दे या शिष्य को। क्यों? कि पुत्र पर बाप का अधिकार है शासन करने का, और शिष्य पर भी गुरु का अधिकार है शासन करने का। और जो पिता की आज्ञा मानता नहीं, कि गुरु की आज्ञा मानता नहीं, उनको ये उपदेश कभी भी नहीं देना चाहिए, ऐसा आदेश है। भगवान कृष्ण ने भी गीता के 18 अध्याय के 67 से श्लोक में अर्जुन को कंडीशन दी, ये जो मेरा ज्ञान तुझे गुप्त ज्ञान दिया, ये हर एक को नहीं देना, ये बहुत गुप्त बात है, पात्र अधिकारी को ही देना चाहिए। तो गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। 18 पुराण के रचयिता व्यास महाराज, व्यास भगवान व्यास देव, और अब अपने पुत्र को भेज रहे हैं ब्रह्म विद्या के लिए राजा जनक के पास, और चिट्ठी लिख दी, मैं अपने पुत्र को तुम्हारे पास ब्रह्म विद्या अध्ययन के लिए भेज रहा हूँ। और वो चिट्ठी स्लिप शिवदेव के हाथ में दे दी कि जाकर जनक को देना। तो द्वारपाल जो होते हैं महल के बाहर तलवार लेकर ऐसे खड़े रहते हैं, कहाँ जा रहे हो? बोले जनक के पास जाना है। बोले ऐसे नहीं जा सकते हो, पर कुछ कार्ड, परिचय कार्ड, आईडी जैसे होती है, वो दे दिया, बाप का हाथ का लिखा। जनक ने पढ़ लिया, व्यास ने अपने बेटे को मेरे पास पढ़ने को भेजा है। तो द्वारपाल से कहा उसको बोलो वहीं खड़ा रहे, हम मिलेंगे। उसको तो बड़ा घमंड था मन में कि मेरे 18 पुराण के रचिता पिता हैं और मैं उनका बेटा हूँ, तो सम्मान से मुझे अंदर से आएगा, लेकर जाएगा। लेकिन कहा हम वहीं मिलेंगे। 7 दिन तक भूखा प्यासा वहीं खड़ा रहा सुखदेव। तब जनक विचारता है और द्वारपाल को बुलाता है, वो आया था व्यास का बेटा, खड़ा के भाग गया? अगर खड़ा है तो बता उसके मनोदशा कैसी है, ग्लानि क्रोध में है? जाकर द्वारपाल ने देखा कि पहले दिन जिस अवस्था में था 7 दिन से बाहर खड़ा है, दिन दिन उसके तो चेहरे पर और आभा और कांति फैल रही है। कैसे? कल नहीं बुलाया आज तो बुलाएगा, अरे आज नहीं बुलाया कल बुलाएगा। निराशा नहीं, ग्लानि नहीं, क्रोध नहीं। जब 7 दिन हो गए तो उसको अंदर बुलाया, जाओ बोलो अंदर महल में आ जाए। 7 दिन के बाद महल में बुलाया और महल में 7 दिन तक फिर खड़ा रहा। जनक मिलने नहीं गया और पूछा अपने मंत्री से कि वो जो आया था व्यास का बेटा सुखदेव, वो खड़ा है कि भाग गया? और अगर खड़ा है तो उसका मुख आकृति कैसी है? मंत्री ने जाकर देखा कि जिस दिन वो महल के अंदर आया था, आज तो उसके चेहरे पर और अधिक 16 कलाओं की तरह चमक आ रही है। अब कहा राजा से, महाराज वो है और उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता है, बोलो उसको रानियों के महल में चला जाए, हम वहाँ मिलेंगे। और रानियों से कह दिया कोई भी तरह का व्यवहार करे इनकार मत करना, कोई भी व्यवहार करे कैसा भी करे। फिर 7 दिन बीत गए। फिर रानी से पूछा क्या हाल है उसके, भाग गया कि खड़ा है? और खड़ा है तो क्या अवस्था? बोले महाराज वो तो परमहंस है, उसके मन में कोई प्रकार का विकार नहीं है। तब जनक ने जाकर उसको एक ही मंत्र दिया और उसका कल्याण हो। एक महावाक्य, वो अभी तुमको नहीं, इंडोर क्लास में दिया जाएगा, एक ही बस, और हो गया कल्याण।
तो गुरु अधिकारी देखकर उपदेश करते हैं, कुपात्र को उपदेश नहीं करते हैं। राजा जांशुत, छांदोग्योपनिषद, राजा जांशुत अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? तो गुरु ने कहा कि भाई तू राजा है तो पब्लिक को जिस तरह सुख मिले ऐसे काम कर, वृक्ष लगा, धर्मशालाएं बनवा दे, अन्न क्षेत्र चलवा दे, औषधालय बच्चों के लिए स्कूल वगैरह, विकलांगों को, विधवाओं को सहायता करते गया। एक दिन की घटना, अपने महल में छत के ऊपर सोया हुआ था, नींद नहीं लगी थी और ऊपर से हंसों का समुदाय जा रहा था। पीछे वाले हंस ने आगे वाले हंस से कहा, ए भल्ले संभल कर उड़ना, ये राजा जांशुत का महल है, इसकी पुण्य की किरणें छू जाएगी तो तू नीचे गिर जाएगा। और ये पक्षियों की बातें जानता था, राजा जांशुत पक्षियों की भाषा जानता था, तो इसको और गर्व आया, ओहो मेरे जैसा कोई पृथ्वी के ऊपर दानी नहीं है, इतना मेरा पुण्य है कि अगर छू जाएगा कोई पक्षी तो नीचे गिर जाएगा। ये तो घमंड और बड़ा। अब वो अगले वाले हंस ने पीछे वाले को फिर कहा, ए भल्ले तू किस राजा जांशुत की महिमा गा रहा है? क्या तू रेक्य मुनि की महिमा नहीं जानता? वो पीछे वाला पूछता है, कौन है वो रेक्य मुनि? दुनिया में जो भी सत्कर्म करते हैं उसका सब उसको अपने आप बिना किए फल मिल जाता है। ये बात भी राजा ने सुन ली और बड़ा धक्का लगा। पहले की बात सुनकर तो गर्व आया कि मेरे बराबर कोई पुण्यशाली, पर जब रेक्य मुनि का नाम सुना तो गर्व गिर गया और वो हंस समुदाय चला गया। रात्रि भर नींद नहीं आई। मंत्री को कहा, पता करो रेक्य मुनि किस गुफा में, किस आश्रम में है, मैं उससे मिलूंगा। पता करते करते मिल गया। एक वृक्ष के नीचे, टूटी हुई गाड़ी के नीचे वो बैठा था, बूढ़ा, मुझसे ज़्यादा, हाँ अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं। तो जाकर पहचान गया, महाराज आपका नाम रेक्य मुनि है? बोला हाँ। राजा को बता दिया। राजा रथ में सोने की अशर्फियाँ, हीरे, मुक्ता, मणियाँ लेकर और उसके पास जाकर रखा और क्या कहा, आप जो विद्या जानते हैं आप मुझे उसे सिखाइए। उसने कहा, अरे चांडाल हट यहाँ से, शूद्र तू उस विद्या को इन पैसों के द्वारा जानना चाहता है, निकल यहाँ से। राजा अपमानित हो गया और दुखी होकर चला गया। घर बैठा रहा। खाने का समय आया, खाने की भोजन थाली आ गई। लड़की जवान थी उनकी, पिताजी भोजन करो, बोले मुझे नहीं करना। नहीं आप कीजिए न, क्या बात है, आप कैसे उदास बैठे हैं? इसको विद्या वो पाना था, कैसे वो प्राप्त किया जाए? इतना अशर्फियाँ धन देकर, स्वर्ण मुद्राएं देकर भी नहीं हुआ। अब ये मन में सोच रहा है, वो बूढ़े के पास में कोई सेवक नहीं है और मेरे पास में कोई लड़का भी नहीं है, मेरी एक ही लड़की है जवान। अगर मैं उसको दे दूं पत्नी रूप में तो वो मेरे को विद्या दे देगा, पर अपनी जवान लड़की को मैं कैसे कहूं कि तू बूढ़े की को स्वीकार कर ले? ये तो बात ठीक नहीं। वो बस बैठा है, लड़की भी बैठ गई कि आप भोजन नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगी, आप बताइए आपके मन में क्या दुख है, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं कुछ नहीं। आखिरकार उसको मुख खोलना पड़ा कि बेटा कल रात्रि को मैं सोया हुआ था, मेरे ऊपर से हंस का समुदायों का झुंड गया और उन्होंने आपस में बातें की और एक रेक्य मुनि का महिमा गाई कि रेक्य मुनि को सारे पुण्य अपने आप मृत्युलोक के कर्म करने वालों के मिल जाते हैं। जो जो भी दान धर्म करता है मृत्युलोक में उसको अपने आप मिल जाते हैं। जैसे पानी कहीं से डालो अपने आप ढाल ढूंढ लेता है। तो वो मैं लेने के लिए गया था विद्या, उसने मुझे लौटा दिया तिरस्कार करके और मुझे वो विद्या प्राप्त करना है। तो बोलिए पिताजी आपके लिए मैं क्या सेवा करूं? नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं बताइए तो सही। अब थोड़ा कहा, अगर बेटा मैं तुझे उस संत को दे दूं कि तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो
तो मुझे वो ब्रह्म विद्या सिखा देगा। लड़की ने सुनते ही कहा, पिताजी पिताजी, शुभ को करने में शीघ्रता करो। इससे और सुंदर मेरा क्या सौभाग्य होगा कि मैं उस संत के पास रहूंगी और वो तुमको ब्रह्म विद्या सिखा देगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और उसकी सेवा करूंगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और अगर आप ये ना करके किसी राजकुमार से मेरे को शादी करेंगे तो और ज़्यादा क्या मिलेगा? जो मेरे बाप के घर में, राजा के घर में हूँ मैं, तो उससे ज़्यादा उसके यहाँ क्या मिलेगा? मुझे राजकुमार से शादी न देकर उसे दे दो। और उस लड़की को लेकर गए और जाकर उनके चरणों में बिठा कर कहा, महाराज आप मुझे उस विद्या को इस मेरी लड़की के मुखारविंद से सुनाइए। तो राजा ने को वो विद्या प्राप्त हुई। यह इशारा क्या है कि गुरु जब तक परीक्षा नहीं करता है तब तक ये गुप्त ज्ञान किसी को नहीं देता। ये इतना गुप्त है कि इससे ज़्यादा कोई गोपनीय नहीं। जैसे स्त्रियों के शरीर में उनका स्त्रियों का शरीर गोपनीय है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा धन सबसे ज़्यादा गोपनीय है, या कोई तुम्हारा राज का विद्या गोपनीय है। ये सबसे ज़्यादा गोपनीय राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, गीता के 9 अध्याय के दूसरे श्लोक में यह बात कही गई है। इतना गुप्त है, तो ये हर एक को नहीं दिया जाता है। पात्र देखो, भगवान ने अर्जुन की भी परीक्षा ली और क्या कहा अर्जुन को, पता है आपको? ये विद्या जो तुझे दे रहा हूँ ये पहले मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन की श्रद्धा डगमगा गई, सूर्य तो इतना पुराना और ये तो मेरा गांव का मेरा साथी दोस्त है और बोलता है ये मैंने सूर्य को। तो कहा अर्जुन ने, और किसी को बंडल मारना, ये और किसी की ये बात करना। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, जा तू किसी गुरु के पास जा जिसमें तेरा विश्वास हो कि गुरु साक्षात, शब्द तो बोलते हो गुरु साक्षात, और देखो क्या क्या बोलते हो, तुमेव 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 सर्वम, टोटल कर दिया। क्योंकि संसार में पिता का सुख देगा, माँ का नहीं देगी, माँ का सुख देगी, पिता का नहीं देगा, और भाई का सुख देगा, दोस्त का नहीं देगा, दोस्त का सुख देगा, सेवक का नहीं। इसलिए तुम ही मेरे सारे रिश्ते, दुनिया में जितने सुख के रिश्ते हैं मैं सब तुमसे जोड़ता हूँ। तुमेव सर्वम, क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते तो एक ही हैं, पर तुम्हारे में सब रिश्ते जोड़ता हूँ, सब जोड़ते हैं। ठीक है, और अब जरा ध्यान से सुनना, गुरु को तुमने कितना कितना मान लिया। और कहते यह तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। गुरु अमृत की खान है और तुम्हारा हमारा शरीर तो विष की लता है। बताए ना, विष की लता, 9 द्वार है और 9 द्वारों से ही 9 चीजें निकलती, वो मल है वो। तो इतने मल वाले शरीर पर भी तुम्हारा अहंकार, और गुरु जो अमृत की खान है उस पर श्रद्धा नहीं होती है। अगर कोई लड़का बीमार हो जाए तो तुम उसकी उपचार के अंदर कितना धन खर्च करोगे? जितना भी तुम्हारी सामर्थ्य है, उधार लेकर भी, जमीन बिक्री करके भी। तुम्हारी लड़की को कोई डाकू ले जाए तो उसको छुड़ाने के लिए भी सब कुछ दोगे, रोग से छूटने के लिए, डाकू से छूटने के लिए पूरा लगा दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? और कोई गुरु भावबंधन से तुम्हें छुड़ाने आ जाए तो उसके लिए अब तुम्हारी श्रद्धा देखो। गुरु साक्षात परम ब्रह्म 5 टंका, गुरु साक्षात परम ब्रह्म 10 टंका, 20 टंका, 50, 100 टंका, बहुत बड़ी हिम्मत होगी तो 500, 1000। अच्छा, और गुरु को क्या कहा? तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही मेरे सब हो। और तुम्हारे पास में 4 लाख रुपया है और 2 तुम्हारे बच्चे हैं। तो अब बताओ, जब बंटवारा करोगे तो उसमें वो याद आएगा? तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधुश्च सखा, तुम्हें वह विद्या, बोलो वो याद आता है?
वो याद नहीं आता है। तो ये वाणी से गुरु को तुम जो कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अरे हृदय से, तो जब सबका अधिकार है तो गुरु का भी एक नंबर होना चाहिए। समझ रहे हैं? जब गुरु तुमको भव सागर से पार कराता है तो उसके लिए तुम्हारे मन में क्या, डॉक्टर रोग से छुटकारा दिलाता है, फिर रोग आ जाएगा, पर उसके लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च कर देते हैं। और जो भव सागर से तुम्हें जीवित में मुक्ति दिलाता है, उसके लिए तुम्हारी श्रद्धा देखो। तो गुरु के प्रति श्रद्धा अटूट हो और कितनी, साक्षात परम ब्रह्म, तब जाकर ये ज्ञान फलित होता है। तो इस प्रकार से श्रेय मार्ग के बात खत्म होती है। तो गुरु ये बताएगा कि देह के साथ साथ मैं मरता है कि मैं नहीं मरता। बात याद है ना, यमराज के पास जो है गया और यह बात निश्चित हो गई कि यह तू श्रेय मार्गी है, प्रेय मार्गी नहीं है। अब देह के साथ साथ आत्मा रहती है कि मरती है? अब सुन लो इस बात को, देह के मरने से भी आत्मा मरती नहीं, देह के मरने से भी आत्मा निकल कर जाती नहीं है। अब प्रश्न होगा कि फिर कौन मरता है और क्या निकलता है? देह के अंदर से जीवात्मा निकल कर जाता है, आत्मा निकल कर जाता, क्योंकि आत्मा अखंड है। और अखंड किसे कहेंगे? जो सब देशों में, सब कालों में और तो सब रूपों में भी रहना उसके लिए जरूरी है, चाहे वो जिंदा हो कि मुर्दा हो, चाहे वो कोई सती साध्वी हो कि वेश्या हो, चाहे वो चोर हो कि डाकू हो कि पंडित हो, हरि व्यापक सर्वत्र। तो आत्मा कभी निकल कर जाता नहीं और आत्मा कभी मरता नहीं। मरने के कारण 4 हैं, या तो शस्त्र से काटा जाए तो मरेगा, अग्नि से जलाया जाए तो मरेगा, पानी में डुबाया जाए तो मरेगा, या उसके प्राण रोक दी जाए तो मरेगा। आत्मा न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में भगवान ने आत्मा का निरूपण किया है। तो अब जो पुत्र का, नचिकेता का प्रश्न क्या था कि देह के साथ साथ मैं मरूंगा कि मैं नहीं मरूंगा? उत्तर क्या मिला गुरु के द्वारा कि देह के मरने पर भी आत्मा मरता नहीं। तो अब इस बात को स्पष्ट कैसे किया जाए, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इस बात को बताऊं। उपनिषद में नहीं मिलेगा ये तो एग्जाम्पल, कि जीवित बल्ब में, जीवित बल्ब में जिस तरह की जितनी बिजली है, मृतक बल्ब में भी बिजली उतनी की उतनी है। ये बल्ब जो मेरे हाथ में है ये मुर्दा बल्ब है और ये जीवित बल्ब है। एक आदमी जीवित है, एक आदमी मर गया है। प्रश्न क्या था कि देह के साथ साथ मैं मरूंगा कि देह के साथ साथ मैं नहीं मरता हूँ? तो उत्तर क्या मिला कि देह के मरने पर भी मैं कभी मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मा हूँ। तो अब ये फिर प्रश्न आता है कि जब मुर्दे में से आत्मा नहीं जाती है तो फिर वो बोलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? तो समझें, थोड़ा विषय कठिन है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, 3 गुणों से शरीर निर्मित होता है। तो तमोगुण से शरीर बनता है, रजोगुण से इंद्रियां और सत्वगुण से उसमें चेतना होती है। तो जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो वहीं पड़ा रहता है और उसमें से आत्मा भी निकल कर जाती नहीं है, जीवात्मा निकल कर जाता है। कैसे? जैसे जिंदा बल्ब में जैसी बिजली है जितनी उतनी ही इस फ्यूज बल्ब में
मृतक में भी बिजली है। तो अब मृतक पुरुष के अंदर आत्मा है, ये कैसे जाने? तो एक तरीका है, 10 दिन के लिए उस मुर्दे को वैसे ही छोड़ दो, जलाओ मत, गाड़ो मत। तो क्या देखोगे उसके शरीर में? असंख्यों, बोलो, वो कीड़ों में जीवन है कि नहीं? हिलते डुलते चलते खाते हैं, तो बिना चेतन के कोई क्रिया होगी? तुम ही कहते हो जब मैं उठता हूँ तो परमात्मा उठता है, जब मैं चलता हूँ तो परमात्मा चलता है, जब मैं देखता हूँ तो परमात्मा, जब मैं खाता हूँ तो फिर मुर्दे के अंदर भी वो है या नहीं? नहीं तो कैसे खाता? तो मुर्दे में भी वो है, तभी तो वो जिंदा है। तो ऐसे ही इसमें भी आप कहोगे अगर है तो फिर प्रकाश क्यों नहीं देती? प्रश्न वही कि जिंदा है, आत्मा मर नहीं पाया है, तो फिर वो आदमी बोलता चलता क्यों नहीं? तो वो भी बता दिया कि उसमें से उसका प्रारब्ध चला गया है। तो जैसा जिंदा में बिजली है, मुर्दे में भी बिजली है। फ्यूज बल्ब में जिंदा में आत्मा है, मुर्दे में भी आत्मा है। कैसे जाना? कि कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े, और वो उसको खाते हैं। तो इसी तरह ये बल्ब जो तुम्हारे सामने है, बिजली जितनी इसमें है उतनी बिजली इसमें भी है। अगर इस फ्यूज बल्ब में से बिजली निकलकर चली जाती तो ये प्रकाश दे पाता है? बोलो। तो फ्यूज बल्ब में अंदर उतनी विद्यमान रहती शक्ति जितनी जीवित बल्ब में रहती है। अब गुरु अगला विषय लेता है कि प्रत्येक जीव के अंदर 3 प्रकार की वासनाएं, नोट करो। देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। 3 वासनाओं से इससे मुक्ति पहले लेना होगी, तब ये मुक्ति, वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करेगा। देह वासना क्या है, शास्त्र वासना क्या है और लोक वासना क्या है? तो सुनो। देह वासना, देह को सुंदर बनाकर रखना, देह को आकर्षित बना के रखना, सजा के रखना, शक्तिशाली बना के रखना, दीर्घ आयु बना के रखना। ये जो वासना है ये तुम्हारा कल्याण नहीं होने देगी। देह वासना वाले का कल्याण नहीं। देह वासना का प्रमाण है हिरण्यकश्यपु। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी तपश्चर्या देखकर। तपश्चर्या भी कितनी, 60,000 वर्ष तक उसने तपश्चर्या की, अद्भुत तपश्चर्या। अंगूठे के पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर 1000 वर्षों तक उसने अंगूठे पर, हम तो पंजों पे भी खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, अंगूठे पर ऐसे उसने अद्भुत। भगवान आए और बोला क्या मांगता है, क्या चाहिए? उसने मांगा क्या? प्रभु, दिन में न मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र न शस्त्र से। भगवान ने कहा तथास्तु, जा, तुझे ऐसा ही आशीर्वाद दे दिया। लेकिन मौत ने फिर भी रास्ता निकाल लिया। न दिन था न रात थी, संध्या का समय था। न घर के बाहर था न भीतर था, देहरी द्वार पर था। और मारने वाला भी पूरा न मनुष्य था न पशु था, और मारा भी न अस्त्र न शस्त्र से चीर दिया। तो देह वासना कभी मत करना। हिरण्यकश्यपु तक को भी मरना पड़ा, भीष्म पितामह को भी मरना पड़ा, राम को भी मरना पड़ा, कृष्ण को भी मरना पड़ा। जिसने जन्म लिया जातस्य ध्रुवं मृत्यु, उसका तो मौत निश्चित है, उससे कोई बच नहीं सकता। कितना ही रस्सियाँ वो दुतिया कि जिय दुतिया कि भाई दुतिया की पति दुतिया करो, फिर भी चुतिया मर ही जाएगा, उसको रखा नहीं जा सकता। ये अकाट्य नियम है। तो देह वासना मत करो, देह रक्षा करो। क्यों? ये देव दुर्लभ योनि है, 20 खरब वर्ष के बाद प्राप्त होता है। 20 खरब वर्ष के बाद ये आपको मानव जीवन मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद में। तो इसमें आकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है
और आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम सदा सदा के लिए भाव बंधन से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकेंगे, और किसी योनि में जाकर यह बंधन टूटने वाला नहीं है। तो देह वासना का त्याग करना है, देह रक्षा जरूरी है, क्योंकि आत्मज्ञान इसी में मिलेगा। तो देह रक्षा के लिए हमें मांस मछली खाना होगा, अंडा शराब की परमात्मा का प्रसाद, बस। तो परमात्मा के आगे मंदिर में जो हम रखते हैं, अब वही वस्तुएं इस मंदिर में इस परमात्मा को रखना है। जो वस्तुएं उस बाहर वाले मंदिर में आज तक नहीं ले गए, अब वही वस्तुएं इस मंदिर में भी आज से मत ले जाना। ये प्रसाद ग्रहण करना है जीवन रक्षा के। देह रक्षा करो, पर देह वासना, अब देह वासना को कुछ सोचो। 60 साल के हो गए, पति पत्नी, बूढ़े बुढ़िया, बच्चे बच्ची पैदा हो गए, फिर भी बालों को रंग रहे हैं। 60 साल 70 साल के बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं, रामदेव बाबा का नाखून घिसना सीख कर। अब बताओ, इनको दूसरी शादी करना है, किसी दूसरे आदमी को फंसाना है कि दूसरी औरत को फंसाना है? बाल रंग के, दाढ़ी मूछा रंग कर। ये बाल रंगना, दाढ़ी मूछा रंगना किस लिए? देह वासना के लिए कि देह रक्षा के लिए? देह वासना के लिए। कल 2 महिलाओं को डांटा था, क्या उनकी साड़ियों पे आकाश के सारे तारे उतर के आ गए थे। अब जब रोड से निकलेगी, हर आदमी की दृष्टि पड़ेगी उसके ऊपर, और जब कोई पीछे लग जाएगा तो फिर वही गाली देगी, चप्पल सैंडल निकालेगी और कहेगी क्या तेरी माँ बहनें नहीं? वो बदमाश गुंडा कहेगा माँ है मेरे बाप के लिए, बहन मेरे जीजा के लिए, तू मेरे लिए। हिसाब बता देगा। तो क्यों अपने ऊपर इतना तुम लपेट के चलते हो जो दूसरों को तुम्हारे पीछे लटकना पड़े? इसलिए सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, उच्च विचार, सादा जीवन हो। पर हम लोग किस चक्कर में लगे हैं? कौन सी साड़ी पहने, कौन सा सूट पहने, किस स्टाइल का बाल बनाए ताकि सब हमारी ओर देखने लगे। एक समाज दृश्य बनने में लगा है, एक समाज दर्शक बनने में लगा है। दृष्टा का किसी को होश ही नहीं। कस्त्वम, कहाँ है दृष्टा तुम्हारे अंदर? तुम तो दृश्य बनने में लगे हो या दर्शक बनने में लगे हो। न दृश्य बनो न दर्शक बनो, क्या बनो? दृष्टा, साक्षी। तो जितने इस शिविर में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं वो प्रतिज्ञा करेंगे कि और हम, शादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, और हम बालों को नहीं रंगेंगे। हाँ, जो छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी और किसी कारण से बाल सफ़ेद हो गए, वो बेचारे रंगे, मजबूरी है। पर जिनके के बच्चे पैदा हो गए, 70 साल 60 साल के बूढ़े बुढ़िया, इनको बाल रंगने की क्या बीमारी है? ये भी सोचते हैं हमारे को भी कोई देखे और हमारे को अच्छा कहे। तो कितने यहाँ ऐसे हैं जो बाल रंग रहे हैं? हाथ उठा के बताएं जो रंग रहे हैं बाल। हाँ। अब कितने प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम बालों को नहीं रंगेंगे? वे हाथ उठाएं। देखो, अब उनके हाथ नहीं उठे क्योंकि उनको वेश्या बनना है। हाँ, लोगों को आगे अपनी रूप सौंदर्य दिखाना है, हमको कोई अच्छा कहे। ये उनकी वासना, ये कल्याण को नहीं प्राप्त होंगे। चाहे निरंजन का बाप उपदेश करे कि ब्रह्मा, उनकी तो देह में इतनी आसक्ति है कि 70 साल 60 साल 50 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे बच्चे पैदा हो गए, अभी भी बाल रंगने की वासना है। तो देह वासना करना कि देह रक्षा करना? तो अब ये सुल्म सितारे के तारों की चमक वाली साड़ियाँ सूट पहनकर कभी रोड पर मत जाना। अगर सचमुच में सदग्रस्त सदनारियाँ हैं तो हमें वेश्या बनकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना। मेरी बात बहुत कठोर कटु है, लेकिन तुम्हारा उसमें कल्याण है। तुम्हारी जो बुद्धि है उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं।
अब सोचो, जो व्यक्ति बाल रंगना नहीं छोड़ सकता, वेद कहता है ब्रह्मलोक तक की सुख की चाहना न हो, ऐसा वैराग्यवान मोक्ष का अधिकारी है। वैराग्य की परिभाषा बताई वेदांत में कि इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोकों के सुख की चाह न करना, वो वैराग्यवान है और वो मोक्ष का अधिकारी है। और मैंने पूछा, ये बाल रंगने के लिए कितने लोग अब छोड़ने को तैयार है? उनके हाथ नहीं उठ पाए। क्यों? वो बाल रंगने से तो सुंदरता है, फोटो खिंचाने का, समाज में पार्टियों में जाने का, और हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो हमारी बुढ़िया की तरफ कोई देखेगा नहीं। तो बुढ़िया को अपना सौंदर्य दिखाना है, इसलिए रंगना पड़ता है। तो कुछ तो लोग हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद हम कभी बाल रंगेंगे। एक बार फिर मैं देखूं गिनती करके कितने लोगों ने इस बात को माना है। रंग रहे थे? हाँ, बहुत अच्छा, 1 2 3 4। तूने तो पहले से ही छोड़ दिया, फिर हाथ उठाया। अरे मैं एक एक को पहचानता हूँ। और कोई? हाँ, बहुत अच्छा। इधर से कोई महिला कोई छोड़ने को तैयार नहीं। पक्का हो गया, हम तो वेश्या बन के घूमेंगे। अच्छा, ठीक है। अरे जिनके घर में बच्चे के बच्चे पैदा हो गए, अब क्या जरूरत है रंगने की? तो देह वासना से बचो। आगे चलते हैं, शास्त्र वासना। दूसरी वासना है शास्त्र वासना। शास्त्र वासना में क्या है? शास्त्रों को पढ़ते रहना और शास्त्रों के अर्थ को ग्रहण न करना। सब लोग शास्त्र वासना में लगे हैं। कितनी बार रामायण को पढ़ डाला, कितनी बार गीता को पढ़ डाला, कितनी बार भागवत को पढ़ डाला, कितनी बार हनुमान, बस पढ़ते, पूरा हो गया फिर शुरू से, फिर पूरा हो गया शुरू से। ये जो तुम गीता रामायण पढ़ रहे हो ना, वास्तव में तुम खबर कागज पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। गीता का नाम बदनाम मत करो, रामायण का भागवत का। तुम तो रामायण भागवत को नहीं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हो। कैसे? रोज उठकर जैसे खबर कागज पढ़ के और रख देते हो, दिन भर से में तुम्हें उसका कोई संबंध रहता है? जो खबर कागज न्यूज़पेपर में पढ़ा, उन खबर से तुम्हारा दिन भर कोई संबंध रहता है? अगला दिन फिर दूसरा पढ़ लेंगे। हर रोज ऐसे ही सुबह उठकर नहाकर तुम गीता पढ़ डाली, रामायण पढ़ लिया, भागवत पढ़ ली। दिन भर में एक बार भी उस गीता रामायण की बात तुम्हारे व्यवहार जीवन में आती है? बोलो, नहीं आती है। बस अगले दिन फिर पढ़ लेंगे। तो ये तुम्हारा पढ़ना तो न्यूज़पेपर पढ़ने जैसा है। कैसे पढ़ना चाहिए? नोट करो। स्वाध्याय। तो शास्त्र वासना न करके हम स्वाध्याय करेंगे। क्या करेंगे? स्वाध्याय। स्वाध्याय। अब स्वाध्याय कैसे होता है? तो उसके लिए मन में 5 प्रश्न लिखो। कोई भी ग्रंथ, रामायण गीता भागवत उपनिषद पढ़ो, श्लोक पढ़ो, मंत्र पढ़ो, दोहा चौपाई पढ़ो, अपने मन में 5 प्रश्न तैयार करो। पहला प्रश्न, कौन, किसको? दूसरा, किसको? तीसरा, क्या कह रहा है? कौन किसको क्या कह रहा है? चौथा, अब इन 2 में से तुम कौन हो? इन 2 में से तुम कौन हो? 5वां, अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है? जब तक ये 5 प्रश्न तुम उसमें तैयार करके उत्तर नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा गीता रामायण उपनिषद वेद सब पढ़ना अखबार की तरह है, व्यर्थ है। तुम्हें सब प्रकार के साधन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुरु जो वैद्य है, वो तुम्हारे रोग को काटने का साधन बताएगा कि मल दोष है तो निष्काम कर्म कर, विक्षेप दोष है तो तू अपना निराकार साकार उपासना कर, आवरण दोष है तो अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर। तुझे द्वैत ज्ञान नहीं करना है, गुरु आदेश देगा। क्योंकि द्वैत ज्ञान जिस जिसने किया था उनका कल्याण न दशरथ का, न लक्ष्मण का, न हनुमान का, न अर्जुन का, न गोपियों का, न रामकृष्ण का, न रामकृष्ण परमहंस का। जब तक द्वैत ज्ञान था कल्याण नहीं हुआ। तो गुरु आपको जो बताएगा वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हर ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। तो कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं वो मैं बता देता हूँ, पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ। तो ग्रंथ में सबसे पहले आते हैं वेद।
अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये नहीं तो उपनिषद हैं, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, नारद पारिव्राजक उपनिषद, हंस उपनिषद इत्यादि। ये नहीं पढ़ सकते हो तो फिर मैं गीता बता देता हूँ। अर्जुन गीता, उद्धव गीता, शिव गीता, राम गीता, सीता गीता, कपिल गीता, दत्तात्रेय गीता, अष्टावक्र गीता। अगर ये भी पढ़ने को नहीं आ रहा है तो फिर आप उत्तर रामायण या वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण पढ़ो। ये भी नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो शंकराचार्य के जितने ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि, अप्रोक्ष अनुभूति, मोहमुद्गर, दृग्दर्श विवेक, आत्मानुसंधान, ये भी नहीं तो फिर वृत्ति प्रभाकर, पंचदशी, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, पंचीकरण, और ये भी नहीं तो निरंजन बुक स्टॉल पे जाकर हीरे मोती की तरह एक एक ग्रंथ चुन लेना। विश्व में इतने सरल स्पष्ट ग्रंथ तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ जो निरंजन के द्वारा रचित हुए हैं, इतना सरल, इतना स्पष्ट, और आपको किसी ग्रंथ में ये ज्ञान नहीं मिलेगा। निरंजन को मैंने बाद में रखा है। सबसे पहले वेद बताया, उपनिषद बताया, गीताएं बताई, भागवत बताया, रामायण बताई और संतों के भी ग्रंथ बताए। जब उनमें तुम्हारा को तृप्ति न मिले तो फिर निरंजन का ग्रंथ को एक भी मत छोड़ना, क्योंकि ये हीरे मोती से भी ऊपर की चीज़ें। अब स्वाध्याय कैसे करना है, अब वो तरीका बताता हूँ। तो 5 प्रश्न लिख लिए। कौन, किससे, क्या कह रहा है, इन 2 में से तुम अपने को क्या मानते हो और अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो अब देखो, इधर देख लो। कौन, किसे, कृष्ण अर्जुन को। क्या कह रहा है, सब धर्मों का परित्याग करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे सब पापों से। फिर विचारो, इन 2 में से तू अपने को क्या मानता है, तो मैं अपने को तो अर्जुन मानता हूँ। तो अब तेरा क्या कर्तव्य है। भगवान ने जो कहा कि सब धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, तो अब अर्जुन का क्या कर्तव्य है कि सब तरफ से ममता हटाकर भगवान की शरण में ममता जोड़ना। ये अर्थ हुआ। गीता 18 अध्याय का 66 श्लोक की व्याख्या मैंने की। श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो अब उन प्रश्न और में अर्थ निकालो। तो कौन, अरे श्लोक का अर्थ पढ़ा ना। कौन, कृष्ण। किससे, क्या कह रहा है, सब धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। तो अब इन 2 में से तुमको अपने को क्या मानना चाहिए, अर्जुन की कृष्ण। अर्जुन। तो अब क्या कर्तव्य है, सब तरफ से ममता हटाकर परमात्मा का चिंतन करना है। ये नहीं कहा कृष्ण ने कि नौकरी छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, पत्नी को पति को छोड़ दे, धंधा, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा माम एकम, मुझ एक के ही बस चिंतन परायण रह जा। काम व्यवहार संसार का होने दो, परिवार में रहने दो। गीता के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को भी यही सिखाया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध भी कर, यानी तुम अपना व्यवहार संबंध भी करो, खेती नौकरी व्यापार भी करो, उसको रोकने को नहीं कहा। क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा तू चिंतन भी कर और युद्ध भी कर। तो अब ये मेरा चिंतन का मतलब ऐसे एक जगह बैठ के आंखें बंद करने वाला थोड़ा ही है, क्योंकि उधर अर्जुन को के युद्ध भी कर, तो युद्ध में तो आंखें खोलना है,
किसको मारना है, किधर तीर छोड़ना है, किधर रथ को ले जाना है, अपने को बचाना है, ये तो सब बहुत बुद्धि का काम है। तो यहाँ इशारा क्या है कि तुम व्यवहार कर्म भी करो, लेकिन अपना मन का संबंध परमात्मा से जोड़े हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये है तरीका। तो कोई भी ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अपने मन में 5 प्रश्न निकालो। कौन किससे क्या कह रहा है, तू इन दो में से अपने को क्या मानता है, अब तेरा क्या करते। ऐसा जिस दिन सोचोगे उस दिन तुम्हारा कृष्ण से संबंध जुड़ेगा, उस दिन तुम्हारा भगवान की भक्ति से संबंध जुड़ेगा। उसके पहले तो हमारा जीवन जो भी गया व्यर्थ गया। रोज रामायण पढ़ी, रोज गीता पढ़ी, रोज भागवत उपनिषद पढ़ा, बिल्कुल व्यर्थ गया। जिस दिन तुम ये 5 प्रश्न करोगे उस दिन तुम्हारा संबंध गीता से जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा, उपनिषद से जुड़ेगा, रामायण से जुड़ेगा। क्योंकि अभी तक तुम क्या सोचते थे, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, सुखदेव परीक्षित को कह रहे हैं, राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, तो तुम खाली ताली बजाने वाले। और क्या हो रहा है, अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चलता है, कौन किसका हार जीत होगा, और तुमने क्या किया, तुमने खाली ताली बजाई या जूता फेंका। और उधर से अगर छक्का आया और इधर लग गया तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में बेड रिटर्न होना पड़ेगा। तो खेल में भाग लेते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है, 5 स्टार होटल मिलती है, हवाई जहाज से आने जाने का उनको किराया मिलता है, कार इनाम मिल जाती है, लाख लाख रुपया मिलता है, और तुम लोगों को, दर्शकों को जूते खाना पड़ते हैं। हाँ, अगर तुम वहाँ पर कोका कोला की बोतल ले लोगे, फेंटा, तो 15 रुपया देना पड़ेगा, पर उनके वहाँ पर सब फ्री, क्योंकि उन्होंने भाग लिया है और तुम दर्शक बन के बैठे हो। तो अब तुम दर्शक मत बनो, अपने को उसमें भाग लो कि अब हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो अब भगवान हमें कह रहे हैं, ये उपदेश भगवान हमें कह, तो गीता से संबंध तब जुड़ेगा जब तुम अपने को अर्जुन मान के पढ़ोगे। भागवत से तुम्हारा संबंध कब जुड़ेगा, अपने को तुम परीक्षित मानकर। रामायण से संबंध तुम्हारा कब जुड़ेगा, जब अपने को लक्ष्मण हनुमान मान के तुम सुनोगे। तुम तो जैसे भगवान राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, तुम अलग रह गए। तो इसलिए स्वाध्याय करना है, स्व का अध्ययन, सेल्फ रीडिंग, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये विचार जगना चाहिए ग्रंथ पढ़कर। तो जानना कि स्वाध्याय हुआ, नहीं तो कहानी हो जाती तुम्हारे लिए। तो अब स्वाध्याय करना है, शास्त्र पाठ नहीं करो, पाठ करने में बस पढ़ दिया रख दिया नहीं, उसके अर्थ पर विचार करो, 5 प्रश्न करो। तो अब स्वाध्याय करने का अभ्यास कल से शुरू करना। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन 5 प्रश्न मन में करो, कौन किसको क्या कह रहा है, अब तुम्हारा इसमें क्या संबंध है, और अब क्या कर्तव्य है। तब तुम्हारा उद्धार सब ग्रंथों से होगा। और चलो आगे। तो अब तीसरा आ गया है लोक वासना। ये लोक वासना भी भयंकर रोग है। लोग मुझे अच्छा कहें, मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, समझ लो इस बात को। लोक वासना में फंस के लोग अपना जीवन को नष्ट करते हैं। लोग दिखाने के लिए हम ऐसा करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। लोक कल्याण के कर्म करो, पर लोक वासना कभी मत करो। लोक कल्याण के कर्म करो, रक्तदान, नेत्रदान, वृक्षारोपण, विकलांग सेवा, जल छत्र चलाना, गरीब आदमियों की किस प्रकार से मदद कर सकते हो, ये सब काम करो, पर मेरा नाम हो ऐसा उस पर बोर्ड मत टांगना, नेम प्लेट मत लगाना कि लोग जाने कि किसने किया। तुम लोगों के घर में शादियों में कोई सामान आता है तो उस पर उसका नाम लिखा होता है, पंखे की ब्लेड पे भी नाम लिख देते हो, चम्मच कटोरी गिना पे भी नाम, ग्लास पे भी नाम, सब पे नाम लिखते हो, शादी हुई किसने किसका क्या दिया। तो लोक वासना न करके लोक कल्याण के कर्म करना है। लोक वासना किसने की थी ये बता दूं, राम ने की थी। सूर्यवंश पूरा नष्ट हो गया। धोबी ने एक ऐसा ही दोषारोपण कर दिया, क्या
कि ये राम नहीं जो सीता को घर में घुसाया, मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगा। बस इतनी सी बात सुनते ही निर्दोष सीता का परित्याग कर दिया। बाकी तो सब ने रामायण देखा है, मुझे कहना नहीं। तो लोक कल्याण के कर्म करें, पर लोक मुझे अच्छा कहे, लोक में मेरा नाम हो, ये वासना का भूत मत रखना। तो 3 वासना से अपने को मुक्त रखना है। देह वासना से मुक्त रखना है, शास्त्र वासना से मुक्त रखना है, लोक वासना। शास्त्र वासना लगी थी भारद्वाज ऋषि को, बस शास्त्र पढ़ता जाता था, पढ़ते ही जाता था, अर्थ ग्रहण नहीं करता था। फिर इंद्र ने आकर कहा, बाबा तुम्हारा 75 साल हो गया है और अब 25 साल बचे हैं, आंखों से भी नहीं दिखता है, बोलो जवान बना दूं तुमको, आंखों की ज्योति दे दूं, क्या करोगे? बोले मैं और शास्त्र पढ़ लूँगा। तब उसकी शास्त्र वासना दूर करने के लिए इंद्र ने शास्त्रों के पहाड़ 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 हिमालय की तरह दिखाए और उसमें से पकड़ा इतना सा। बोले बाबा 75 साल में अभी इतना पढ़ा है और इतना बाकी है। और अब कहते हैं मुझे शास्त्र नहीं पढ़ना है, मेरा उद्धार होगा, वैसा उपदेश कीजिए। तो देह वासना हिरण्यकश्यपु को लगी थी, शास्त्र वासना भारद्वाज ऋषि को लगी थी और लोक वासना राम को लगी थी, और सब का सब चौपट हो गया। तो कल्याण के कर्म करना है, शास्त्र का स्वाध्याय करना है और देह रक्षा करना है। अब नोट करो, हमें 6 प्रकार के प्रतिबंध से मुक्ति लेना है। 6 प्रकार के प्रतिबंध। पहला अशुद्ध आहार, दूसरा बुद्धि की मंदता, तीसरा अश्रद्धा, चौथा विक्षेप, पांचवा भेद भक्ति और छठा है वैर भाव। ये 6 रुकावटें हैं परमात्मा की तरफ जाने में, इन्हें भी हमें दूर करना होगा। कौन कौन सा? पहला है अशुद्ध आहार, नंबर 2 बुद्धि की मनता, नंबर 3 अश्रद्धा, नंबर 4 विक्षेप, नंबर 5 भेद भक्ति, नंबर 6 वैर भाव। एक एक को समझें। वो तो आपने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम अशुद्ध आहार ग्रहण, हम क्या ग्रहण करेंगे? प्रसाद। क्या ग्रहण करेंगे? तो जब तक अशुद्ध आहार लोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, तो फिर मन भी तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध आहार ग्रहण करना है, अशुद्ध आहार को ग्रहण नहीं करना। अगर अशुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। सीढ़ियाँ तो बता दी ना, अशुद्ध आहार से मन अशुद्ध होगा, अशुद्ध मन से बुद्धि अशुद्ध होगी, बुद्धि अशुद्ध से ज्ञान अशुद्ध होगा और ज्ञान अशुद्ध से दुर्गति होगी। इसलिए शुद्ध ज्ञान पाने के लिए मन शुद्ध चाहिए, मन शुद्ध के लिए अन्न शुद्ध होना चाहिए और अन्न शुद्ध होने के लिए भगवान का प्रसाद होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 बुद्धि की मनता। बुद्धि की मनता जिनको है उनको भी ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि की मनता वाला जड़ चेतन का भेद नहीं जानेगा, दृष्टा दृश्य का भेद नहीं जानेगा, बंधन और मोक्ष को नहीं समझेगा। जिसकी बुद्धि की मनता हुए रस्सियाँ खोलेंगे, बोलो हाँ, कदाच मोरा मंगल ही जीवे, मोर पति कौन ही जीवे, मोर जो क्या जिये हुआ, सबका क्या होगा। इसलिए वो बेचारा वो रस्सियाँ बांधेगा और क्लास छोड़ देगा, पर रस्सी खोलेगा। बुद्धि की मनता जिनका है वो हाथ की अंगूठियाँ निकालेंगे नहीं कि लड़के लोग अपना कड़ा भी निकालेंगे नहीं, कान की बालियाँ, लड़के लोग कान की बालियाँ डाल के बैठे। तो इस प्रकार से बुद्धि की मनता वाला भी कल्याण को प्राप्त नहीं होगा। नंबर 3 अश्रद्धा। जिस गुरु के पास आए हैं और उसी गुरु का ज्ञान स्वीकार नहीं करता है, अपने मनमानी करता है, तो फिर आपका ज्ञानी जब नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा? तो गुरु के प्रति अश्रद्धा करने वालों को ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए। नंबर 4 विक्षेप। बैठे यहाँ पर और मोबाइल फ़ोन में कहीं रिंग आ रही है, पर वो वाइब्रेटर लगा रखा है, चुपचाप उठेगा, बाहर जाकर बात करके आएगा। तो इसका तो विक्षेप हो गया, वो कथा में मन नहीं रख कर मोबाइल में जुड़ गया। तो सत्संग में बैठे उतनी देर इंद्रियों के कोई विषय न देना दम कहलाता है। तो बुद्धि की मनता वाले का भी कल्याण नहीं और विक्षेप दोष वाले का भी कल्याण नहीं। जैसे समझाता हूँ, कथा हो रही थी, एक महिला
आंखों से आंसू आंसू बहते जा रहे थे। भागवत की कथा, पंडित जी को बड़ा मन में आत्मग्लानि हुआ कि मैंने जीवन भर इतनी कथाएं पढ़ी, कभी प्रेम में आंसू, भगवान की कथा में प्रेम के आंसू नहीं आए। और ये महिला कैसी भाग्यशाली जो पूरा का पूरा 7 दिन कथा सुनती रही और आंसू गिरते रहे। तो पंडित जी उठ के उसके पास गए कि हे देवी, ये भागवत कथा तूने बहुत श्रद्धा प्रेम से सुनी है, इसका प्रसाद तू ले ले। वो महिला कहती, पंडित जी तुमने भागवत की कथा पढ़ी कि रामायण की, से मु किछि जाने नहीं। कौन कहू छे किछि जाने नहीं? हाँ मु किछि जाने। तो तोरा आखिर कहीं अश्रु बहु थिला। हूँ आपण को आज्ञा कौन कहबी, आपणकर कंधा ऊपर जेमती गमछा अच्छी सेमती गमछा मोर स्वामी धरी थिला, किंतु से तो मरी गला। से गमछा देखी देखी मु ताकर स्मरण करू थिले। पंडित ने सोचा धत्ते की मेरी कथा का ये चमत्कार नहीं, ये तो उसको तो ये ऐसे जो बैठ जाते हैं, विक्षेप जिनके मन में रहता है, मन तो कहीं और का सोच रहा है, हाँ, और यहाँ कथा में बैठे हैं। तो एकाग्रता से समाधानता से सुनना, उपरामता समाधानता से सुनोगे तो लाभ होगा। 5वां भेद भक्ति। अगर तुम्हारे मन में और किसी के प्रति मैं तो ये करूँगा, मैं तो 15 साल से 20 साल से बचपन से कर रहा हूँ, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर इसकी नौका मझधार में डूब जाएगी। समझो आपके पास एक नौका है, पुरानी सड़ी हुई, पानी भी घुस रहा है, बार बार फेंक रहे हैं, और मैं एक बढ़िया नौका लेके जाता हूँ तुम्हारे पास नदी में, बिस्तर लगा है, खाने को भी कुछ रखा है सुंदर, और कहा भाई मेरी नौका में बैठ जा, और तुम कहते हो भाई तुम्हारी नौका में मैं एक पैर रखूँगा और एक मेरी नौका में रखूँगा, तो फिर बोलो वो पार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, उसको तो एक ही नौका में चढ़ना है। तो ये जब तक द्वैत उपासना करते रहोगे अद्वैत ज्ञान नहीं आएगा। ढेके चलाना जरूरी है, ढेके चलाते चलाते चावल अलग हो गया, फिर भी ढेके चलाओगे ना? बोलो, फिर चलाओगे तो वो ना खाने के काम का रहेगा, ना खेत में वो भूसा हो जाएगा। दवा खाना जरूरी है, रोग कट जाने के बाद में दवा खाते रहोगे? बोलो, छोड़ना भी जरूरी है। भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और भगवान ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तू सब धर्म का परित्याग कर दे। डॉक्टर कहता है नियम से संयम से दवा खाना, और वही डॉक्टर जब देख लेता है तुम्हारे शरीर का रोग कट गया, अब इस दवा को कीमती है तब भी छोड़ दो। तो यहाँ भी विचार करना कि जब तक द्वैत उपासना रहेगी अद्वैत ज्ञान नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल, चासी खेत में धान लगा दिया, मक्का लगा दी कि चना लगा दिया, और वो ऊपर भी आ गए, फिर बीच बीच में जो घास निकल आता है उसको भी उखाड़ कर फेंकवाता है। बोलो, क्यों फेंकवाता है? अगर वो बीच में लगा रहेगा तो ना इधर पूरी शक्ति मिलेगी ना इसको शक्ति मिलेगी, और ये बीच में बढ़ेगा। तो ऐसे ही अगर तुम्हारा मन उधर लगा रहा आधा इधर, तो फिर ये तुमको दृढ़ता नहीं होगी। तो जब तक भेदभाव ना रहेगी मोक्ष नहीं। किन किन की भेदभावना थी? कल बताया था ना, दशरथ की, रामकृष्ण परमहंस की, नारद की, लक्ष्मण की, हनुमान की, अर्जुन की। जब तक भेद भक्ति थी किसी का कल्याण, जब इन्होंने अद्वैत ज्ञान प्राप्त किया तब सबका कल्याण हुआ। ये बात हो गए 5 प्रकार की रुकावटों से तुम्हें हटना है। कौन कौन सी? अशुद्ध आहार को छोड़ना है, बुद्धि की मनता से ऊपर उठना है, और वेद भक्ति से, विक्षेप दोष से और अश्रद्धा से हटना। अब अंतिम आ गया है वैर भाव। जितने बैठे हो, पहले भी बोल दिया, पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, अगर किसी एक पर भी तुम्हारा वैर भाव है, तुम्हारे मन में अभी याद आ गया, तुम्हारा जिस जिस से शत्रुता है, मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखों में वो छा गया रूप, तो अगर ऐसा तुम्हारे किसी से शत्रुता है, इस जीवन में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कल्याण के इच्छुक लोगों को
मन से शत्रु भाव समाप्त करना होगा। तो वैर भाव का त्याग करना है। और वैर भाव का त्याग नहीं किया तो इधर देख लो प्रैक्टिकल। ये तुम्हारा शत्रु और ये तुम इसके पीछे लगे हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा, ये कहता है इसको। तो ये भी कहता है कि ठीक है तू 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगा तो चला तू मेरे पीछे। ये लटक गया कुत्ते कुतिया की तरह, अब ये छूटेगा नहीं, कितना ही डंडा मारो। प्रैक्टिकल देख लो, अगर तुमने किसी से शत्रुता रखकर प्राण छोड़ दिए तो तुम्हारा प्राण उसी योनि में जाएगा। गीता के 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को बार बार मैं कहता हूँ पढ़कर देखो। तो शत्रु भाव को मन से तोड़ो। अगर शत्रु भाव मन से नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें शत्रु के साथ 84 में जाना पड़ेगा। शत्रु हमारे लिए मैग्नेट बन जाता है और हमारा मन आयरन पीस बन जाता है। तो चुंबक लोहे को खींचता है, तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु की तरफ खींचता चला जाएगा। और तुम्हारा मन जब शत्रु में जुड़ गया तो फिर शत्रु के साथ तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए हिम्मत करके तोड़ लो। तो वही वेद मंत्र विमुक्तस्य विमुच्यते, मुक्त ही मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। अब ये मुक्त हो गया, अब ये परमात्मा की तरफ गुरु की तरफ जा सकेगा। और अगर ये कहता है ना ना मुहिता को छाड़ी भी नहीं, तो वो भी कहता है बेटा आसन तुम पीछे पीछे। अब अंतिम बात आई है। ये मेरे हाथ में रुमाल है, इसमें ये निशान पड़े हुए हैं, लाइनें, और मैं इसको निकालना चाहता हूँ। इसकी ये लाइनें क्यों नहीं जा रही भाई? अभी भी नहीं मिट रही है, क्या बात है? ये लाइनें तो मिट जाना चाहिए ना। मालूम पड़ा कि प्रेस ठंडी है। कपड़े पर गर्मी पहुंचाने के लिए प्रेस को गर्म होना जरूरी है। ठंडी प्रेस कपड़े के तक अपनी गर्मी कैसे पहुंचाएगी? समझ लिया? तो किसी को सताना है तो पहले तुम्हें अपने को सताना पड़ेगा। किसी को अहित करना है तो पहले अपना अहित करोगे। इसको अगर कपड़े तक गर्मी पहुंचाना है तो खुद को गर्म होना पड़ेगा। ठंडी प्रेस कपड़े तक गर्मी नहीं पहुंचा सकेगी। तो ऐसे ही शांत आदमी किसी का अहित नहीं कर सकेगा। शांत आदमी किसी का अहित करने के लिए पहले अपने को क्रोधित करना पड़ेगा। इसीलिए जितने लड़ाई करने वाले पहले शराब पी के जाते हैं ताकि ज़्यादा ताकत से ज़्यादा गाली बक सके। जितने भी लड़ाई करने वाले, तो अगर प्रेस ठंडी है तो कपड़े की तक गर्मी जाएगी। तो ऐसे ही तुम्हें किसी का अहित करना है, क्रोध करना है, तो पहले अपने को जलाना तपाना पड़ेगा। प्रेस खुद अपने को तपाती है तब कपड़े को तपाती है। तो पहले तुम्हें अपने को तपाना पड़ेगा। और जो आदमी क्रोध करता है, विज्ञान कहता है 10 करोड़ अंदर के जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ एक बार क्रोध करने से। और ऐसे व्यक्तियों का फिर अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसलिए अपने अंदर शांत भाव रखो और उसको भी शांत। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे मधुर वचन कहो कि सुनने वाले को भी खुशी आनंद लगे और तुम्हें भी। और तुम ऐसे वचन बोल देते हो कि सामने वाला बेचारा जल जाता है, तो फिर वो भी तुम्हारे को ऊपर उसी तरह के शब्दों की वर्षा करता है। तो इसलिए शांत रहो और दूसरों को भी शांत रखने दो। तो आज क्या निश्चय करना है? 3 वासनाओं से छूटना है, लेकिन 3 कल्याण के कर्म करना है। देह वासना को छोड़ना है, लेकिन देह की रक्षा करना है। शास्त्र वासना छोड़ना है, किंतु शास्त्र का स्वाध्याय करना है। लोक वासना छोड़ना है, लोक कल्याण के कर्म करना है।
और 6 प्रतिबंध में भी अशुद्ध आहार का त्याग, बुद्धि की मनता का त्याग, और अश्रद्धा का त्याग, और विक्षेप का त्याग, और भेद भक्ति का त्याग, और शत्रुता का त्याग जब होगा तभी जीव का कल्याण होगा, नहीं तो कितना ही मंत्रमाला पूजा पाठ तीर्थ करे इसका कल्याण नहीं होगा। आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ, और कल के संबंध में आपको मैं बताऊँगा स्नान रहस्य, उपवास रहस्य, श्राद्ध रहस्य और यज्ञ रहस्य। तो ये चारों महत्वपूर्ण विषय हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति। कस्त्वम